नमस्कार, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं, यह तय करना आपका काम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं? पत्रकार यह शब्द बड़ा क्लिष्ट है। क्लिष्ट क्यों है? क्योंकि पत्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। ब्रांडेड पत्रकार, नॉन ब्रांडेड पत्रकार, गोदी पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, विद्रोही पत्रकार, बेईमान पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, और एक पत्रकार और नॉन पत्रकार, यूट्यूब पत्रकार। बहुत तरह के पत्रकार होते हैं, अभी आपने देखा होगा। मेरा पत्रकारिता का मकसद क्या है? मेरा मकसद बस इतना है कि मैं उन खबरों को आप तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं, जिन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया छू नहीं पाता है। अब आप कह सकते हैं क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपके पास डिग्री है? तो भैया, मैं कभी ऐसी खबरें उठाता ही नहीं जिससे किसी सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न हो। आप देखेंगे कि मैंने कभी किसी सरकारी अधिकारी के पास मैं जाकर के पूछता नहीं कि भैया ये गलत हुआ, ये क्यों हुआ। क्यों? मैं किसी नेता के पास जनरली नहीं जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इन सब चीजों का लाइसेंस नहीं है। हां, मैं घूम घूम के उन आवाजों तक को मुकम्मल जगह देता हूं जिन आवाजों को जहां पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आम आवाज को कहीं तक भी पहुंचाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वो लाइसेंस मुझे इंसानियत देती है। मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, बदकिस्मती से कहिए ये भी पत्रकार है, लेकिन इस पत्रकार के साथ जो हुआ है वो सुनेंगे आप तो आप भी सोचेंगे कैसा, मतलब इतनी बड़ी साजिश क्या हो सकती है। रांची शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है मांडर। मांडर में जोहार 24 न्यूज के नाम से एक पोर्टल चलाते हैं। इनका नाम है विवेक सोनी। आज से कुछ दिनों पहले, मुझे लगता मुहर्रम का दिन रहा होगा, अचानक सोशल मीडिया में एक पत्रकार की तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उस पत्रकार को के हाथ पैर बंधे हुए थे, पेड़ से बंधा हुआ था, और उस वीडियो में ऐसा आरोप लगाया गया था, उस वीडियो के साथ जो एडजेसेंट खबर होती है कि एक पत्रकार पैसे मांग रहा था, इसलिए उसको लोगों ने बंधक बना के पीटा। हमने अपने व्हाट्सएप पे देखा, हमने पत्रकार यही होते हैं पत्रकार। हमने मजे लिए, इस पत्रकार को तिरस्कृत किया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। मामला आया गया हो गया, पत्रकारिता के मुंह पे कालिक पोत दी गई। लेकिन इस कालिक पुतने के बाद न पत्रकारों ने कभी इस कालिक को मिटाने की कोशिश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, और ना बाकी लोगों ने तो खैर कोशिश की ही नहीं। लेकिन मुझे यह शख्स चलते फिरते मिल गए, विवेक सोनी। यह मामला जुड़ा हुआ खाता नंबर 126। मांडर में खाता नंबर 126 है, उसमें 134 एकड़ से ज्यादा जमीन है जिसकी हेरफेर है। उससे जुड़ा मामला, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उस दिन का वो वीडियो देखें जो इस शख्स ने अपने मोबाइल से बनाया है। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी पैसे मांगने या इस तरीके की बात समझ में नहीं आएगी। हां, जहां पर यह शख्स रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था, वो लोग पहले से तैयार थे। आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से, नई नई रस्सी, तैयार किया हुआ बोंगास, मतलब आधे घंटे पहले प्लानिंग कर ली गई थी। ये पत्रकार आएगा तो इसको बढ़िया से रेल देना है। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, लगभग 1-1.5 मिनट का ये वीडियो, 2 मिनट का, इसको देखिए, फिर मैं पत्रकार विवेक सोनी से आगे की बातचीत करता हूं। आप ही हुए किशनदारी पान? हाँ। हाँ। इनसे पूछे, आप ही हुए भैया? नहीं, भाई है। उनका भाई है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, आप क्या जानते हैं हम लोग तुम्हारे बारे में? हाँ, क्या जानते हैं? जानते नहीं, कुछ जमीन का मामला हम बात जमीन का करना है। मामला है तो आप क्या जानते हैं बताइए। वही तो बात करने वही आए तो बताया ना, चाची। तो आप जानते हैं हम लोग। उससे भाई हम की काहे से जानते अरे हैं? हम वही कौन भेजा है? छेदी? क्या चीज? छेदी भेजा कौन है छेदी आपको? भेजेगा? कौन छेदी भेजा है? छेदी अरे नहीं जानते हैं क्या? आप समझ नहीं रहे चाची। कुछ समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। छेदी भेज रहा है ना आपको? क्या बोल रहा है? 5 लाख पैसा ला के कौन? छेदी? हम नहीं, वो बात नहीं है। खेत दलाली नहीं चले गए हैं, जानते हैं ना? हम मीडिया से हैं। मीडिया है चाहे कोई हो, हाँ, कोई भी है, मीडिया है चाहे मीडिया है चाहे कोई, मीडिया का बाप आ रहा है।
नहीं हम आप हाँ शादी करवा रहा है ऐसा। हाँ शादी कौन क्या बोल रहा है? क्या चीज वही करवाता है। नहीं हम आपसे बस आपका पक्ष रखने आए हैं। कुछ नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं गुलपा पहान जी लिख के दिए। कौन है हम लोग का? कौन है हम लोग का? क्या गोतिया है गुलपा पहान का? कोई भी लिख के देगा आप अंदाजी का बोलिए। अच्छा चलिए, आप लोग अपना पक्ष नहीं रखना चाहते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो क्यों भेजेंगे, वो क्यों भेजेंगे? मतलब भाषा में मतलब क्या जानते हैं? क्या चीज? देखिए वही तो हम पूछने आए भाई। अरे भैया देखिए क्या हुआ भाई, देखिए भैया बात ऐसा है ना, हम दूसरा कहने पे देखिए क्या बात है। अरे देखिए वंशावली का क्या बात है। बार बार बोले कि वंशावली बोले आप वंशावली आप जान रहे हैं क्या है? देखिए वही तो हम पूछने आए हैं आप लोग से, वही तो आपका बात रखने है कि वंशावली में है क्या। ये लिख के बड़ा ही आओ मेरे घर धमकिया लठ निकला दे तो छेदी का कहल में छेदिया भेज रहा है। छेदी क्यों भेजेगा? 5 लाख पैसा लाइए कह के। हाँ सब छेदी करवा रहा है ऐसा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ला नहीं दिए लखन के ला। अरे वैसा मत पकड़िए चाची, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, हम भाग नहीं रहे, मेरा गाड़ी यहाँ छोड़ा हुआ है। अरे रुकिए ना, गाड़ी छोड़ा हुआ है। अरे गाड़ी छोड़ा हुआ है। अरे सुनिए बात ऐसा है ना, रुकिए हम यहीं पे हैं। लीजिए गाड़ी का चाबी आप रखिए, लीजिए। हम नहीं जा रहे कहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे रुकिए ना भैया, अरे रुकिए ना भैया, हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं। लीजिए गाड़ी की चाबी पकड़िए। चाबी आपका है। सुनिए चाची रुकिए ना। अरे मारपीट वैसा मत। बात ऐसा है ना, सुनिए बात ऐसा है ना कि हम पुलिस को बोल के आए हैं, ठीक है? चलिए आप जहाँ बोल रहे हैं वहाँ चल रहे, चलिए ना। अच्छा मोबाइल रख दे रहे, पॉकेट में रख दे रहे, पॉकेट में रख दे रहे हैं, पॉकेट में। अरे मोबाइल से नहीं। तो अब आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने देखा। इस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं भी पैसे के लेने देने इस तरीके की कोई बात आएगी नहीं। कैसे ये मामला शुरू हुआ, विवेक सबसे पहले शुरुआत बताइए कि कहां से मामला शुरू होता है, क्या मामला होता है, आप वहां करने क्या गए? हालांकि मैं कुछ दिन पहले, ये लगभग जो मेरी घटना घटी थी उस दिन मुहर्रम का दिन था, 10 अगस्त। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। 10 अगस्त का दिन था। कुछ 2-3 महीना पहले एक व्यक्ति मुझे मिले जो काफी बुजुर्ग थे, गुलपा पहान जी। उनकी स्थिति काफी नाजुक थी, वो हॉस्पिटल में भी गए, अब तब के स्थिति में भी थे। उन्होंने मुझसे मिला, एक व्यक्ति वहाँ के थे, लोकल गांव के। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार है जो खबर चलाते इस सब मामलों को लेकर के, तो उन्होंने मुझे एक आवेदन, बकायदा एक आवेदन उनके वाइफ के द्वारा वो आवेदन दिया गया। वो आवेदन का आप ये कॉपी देख सकते हैं। देखिए ये आवेदन इनके पास आया था। जोहार 24 झारखंड बिहार के लिए सेवा में है। जमीन मामले में सहयोग करने के संबंध में महाशय, मैं लक्ष्मणिया पहनाइन, पति गुलपा पान, गांव चटवल मांडर, PSPO मांडर की रहने वाली हूं। सर मैं अपने गोतिया बिहारी पान, बिरजू पान, मुरारी पान, बिसुंदारी पान, पिता स्वर्गीय चुनिया पान, पता चटवल मांडर, POPS मांडर का वो सब रहने वाला है। ये लोग से मैं परेशान हूं। मेरे गोतिया लोग मेरे सारे जमीन हड़पने में लगा हुआ है। मैं लगातार ये सब मामले को लेकर थाना अंचलाधिकारी के पास जाती हूं, आवेदन देती हूं, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरा गोतिया लोग मुझसे हमेशा जान से मारने की धमकी देता है, कितना बार मारने आया भी है, और वो लोग बोलता है कि तुम मेरा कोई नहीं। खतियान पुश्तैनी जमीन 126 खाता में, मेरा घर लगभग 100 साल से है, पूरे 100 साल से हम रहते आ रहे हैं। मैं आपके कंपनी और न्यूज चैनल से मदद की गुहार लगाती हूं, मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करें। मेरे द्वारा जितनी जानकारी दी गई वो सही है। अगर कोई गलत जानकारी निकलती है तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी, ना कि जोहार 24 न्यूज चैनल के ऊपर। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। लक्ष्मणिया पहनाइन, चटवल मंडर सब कुछ है। देखिए इसमें बाकायदा अंगूठा भी लगा हुआ है, आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें दिखेगा। देखिए ये अंगूठे का निशान, ठीक है, ये अंगूठा वगैरह सब लगा हुआ। चलिए, तो आपको ये शिकायत मिली, इसके बाद आपने क्या किया? हमने शुरू दिन वहां के जो एक आपको वंशावली में दिखलाता हूँ। अच्छा, जो वंशावली चटवल का है, मतलब आपने रिसर्च शुरू की? हाँ, शुरुआत से लेकर के मुझे एक डीड मिला 2 एकड़ 65 डिसमिल का। अच्छा, वो डीड का मैं आपको वंशावली दिखलाता हूँ।
अच्छा, आपने अपने रिसर्च में आपको एक डीड मिला, हाँ उस डीड का आपने वंशावली निकाला। हाँ, वंशावली जो मुझे उन्होंने जो शिकायत किया था, अच्छा, वंशावली था आपका चटवल ग्राम का था। हाँ चटवल, ठीक है। लेकिन पंचायत वो मल्टी था। लेकिन इस वंशावली में क्या किया गया, आप देखिए, मैं एक खबर भी चलाया था। इस वंशावली में किया गया है, मुखिया बड़गड़ी। अच्छा, मैं समझ गया, मतलब चटवल जो है वो कौन से पंचायत में आता है? मल्टी पंचायत में। मल्टी पंचायत। हाँ, लेकिन वंशावली बनी हुई है बरगड़ी पंचायत। बड़गड़ी ये पंचायत देखिए, बनी हुई है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये वंशावली है। दिखाइए थोड़ा सा कैमरे के सामने, शायद दिख रहा, थोड़ा दूर करिए, थोड़ा दूर करिए, वो दिख जाएगा। हाँ, ऐसे रखिए, बस देखिए, इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए, ये बरगड़ी पंचायत का है, जबकि मल्टी पंचायत में ये गांव पड़ता है। जी। चलिए ठीक है, तो आपको एक गलत, ये वंशावली मिली आपका माथा जी, माथा ठन का। और उसके बाद मैंने गया मुखिया के पास। ठीक है, मुखिया के पास एक खबर चलाया, उनसे मैंने बात की। उनके द्वारा बोला गया कि ये साइन मेरा है ही नहीं। अच्छा, बरगड़ी के मुखिया ने कहा कि मैंने साइन किया, मेरा साइन है ही नहीं। अरे बाबा, फिर? ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि बाइट दे दीजिए। उन्होंने शुरू में मना किया, हाँ नानुकुर किया। उसके बाद उन्होंने बाइट दिया। बाइट में उनसे मैंने सारी जानकारी लिया, तो पता चला ऐसा वगैरह नहीं है। उसके बाद फिर एक दिन बाद बीच रोड पे लगभग मुझे ग्रुप बना करके धमकाया गया। कहाँ पे? मांडर चौक में। मांडर चौक में? हाँ, मांडर चौक में। दूसरा दिन, बस उसी का दूसरा दिन का ये घटना है। दूसरा दिन आपके साथ हाँ मारपीट हाँ, हुई? जब मैं गया वहां गांव पे, पहले गुलपा पाहन के घर गया। गुलपा पाहन से सारा बात विचार किया मैंने। उसके बाद गुलपा पाहन ने अपना खतियान वगैरह दिखला रहा था। उसके बाद फिर बाकायदा मैंने विष्णुधारी पाहन को फोन किया, उसका कॉल रिकॉर्ड भी मेरे पास है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए, ये तो सब चीज ठीक है, गुलपा पाहन, विष्णुधारी पाहन, पारिवारिक जमीन का विवाद है, ठीक है, वो सब चलता है, हम मतलब ठीक है। चलिए, इसमें असलम और पता नहीं और किसका किसका नाम आ रहा है, तो मतलब इन लोगों की एंट्री कैसे होती है, क्या समझ में, ये मेरे समझ में नहीं पड़ा। ये समझ के परे मेरा भी नहीं है। जैसे कि जो जमीन मालिक है गुलपा पाहन जी, उनके द्वारा कहा गया कि इन दोनों के द्वारा बेच दिया गया जमीन। मतलब आपने एक मुझे डीड दिखाया है, कोर्ट का टाइटल सूट दिखाया है, उस टाइटल सूट में मतलब 2017 में ही कहा गया है कि ये जमीन गुलपा पाहन की है। ये जो जमीन है 134 एकड़, हाँ। वो 4 हिस्सों में बटेगा। ठीक है। ठीक है, 134 0.2 एकड़ वो टोटल 4 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, ठीक है, वो 4 हिस्सा में गुलपा का करीबन 33 एकड़ ठीक है। इनका हिस्सा में आता है। ठीक है। लेकिन गुलपा पाहन का कहना है कि जो मेरे गुतिया है वो सारे जमीन को बेच दे रहे हैं। अच्छा, आपका इनका जो गुतिया है, मतलब हाँ। इनका हिस्सा भी जमीन बेच हाँ रहे हैं। जी, इनका भी हिस्सा जमीन बेच दे रहे ठीक है, हैं बिना चलिए। इनकी जानकारी के। चलिए, इनको पता भी नहीं और जमीन बिक हाँ, रही है। जमीन बिक रहा है। जमीन एसटी जमीन है, वो जनरल हाँ। को बिक रही है जी ना? जी। चलिए, मैंने बाकायदा इसके ऊपर एक आरटीआई लगाया था। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, अब तुम आरटीआई से जवाब लो, तुम डायरेक्टली क्यों पूछो। मैंने आरटीआई लगाया अंचल अधिकारी के ऊपर, तो आरटीआई में मुझे जवाब मिला कि इस चीज की जानकारी मेरे पास, किसी तरह की जानकारी ब्लॉक में उपस्थित नहीं है। मतलब साफ साफ ब्लॉक ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। आप सीओ के पास गए थे इसकी, मतलब हाँ, सीओ का सर का साफ साफ कहना है कि मेरे पास किसी तरह कौन सीओ थे उस समय? उस समय अभी का जो है हेमराज खलखो जी। हेमराज। हाँ जी। ठीक है, तो क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अब एक बात बताइए, आपके साथ मारपीट हुई, तमाम चीजें, वहां पर आप जब गए थे विष्णुधारी पाहन के यहाँ, तो उस समय क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्टली बताइए, लोगों को भी बताइए। जैसे कि हालांकि मतलब अभी आप क्या कह रहे हैं कि पैसे मांगे आपने, हाँ। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपने पैसे मांगे कि नहीं आपने मांगे? अभी कुछ देर वीडियो पहले देखा। 5 मिनट का जो वीडियो था, उन्होंने आप पूरा साफ साफ देखा। इस पे किसी व्यक्ति का आपसी मामला था, इस पे मुझे जानबूझ के फंसाया गया। कैसे? मैं वहां पे गया, मेरा स्टिंग कैमरा जो था मेरा, था। हाँ, सारा कुछ ऑन था। मैंने बाकायदा वहां पे रुका और मैंने पूछा, भी विष्णुधारी पाहन जी आप है? तो एक महिला आती है अंदर से, जिसे मैं दीदी दीदी बोल रहा हूँ। आंटी बोल रहे हैं, हाँ, दीदी बोल रहे दीदी हैं। चाची बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तुम क्या जानते हो हमारे बारे में। हमने कहा कि हमें शिकायत मिली है, मैं आपसे बस बाइट लेने आया हूँ। ठीक है, ना मैं अधिकारी हूँ ना किसी, मैं बस आपसे बाइट लेने आया हूँ। नहीं दीजिएगा तो भी और नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाता हूँ। आपके पास इतना समय था, थाना वाना को किसी को फोन किया? हाँ, मेरे पास 2 मोबाइल था उस समय। अच्छा। मैंने एक मोबाइल से फोन करने की भी कोशिश की, तो एक मोबाइल मेरा छीन लिया गया। अच्छा। और जो रिकॉर्ड हो रहा था वो भी मोबाइल छीन लिया गया, और दोनों को ऑफ करके उन्होंने अपना अंदर ले गए वो अच्छा, मोबाइल को। ठीक है, तो फिर बाद में जब आपको हाथ पर बांध दिया गया, वहां पेड़ से बांध दिया गया था ना, उसके अब बाद बाकायदा क्या हुआ? मैंने वहां से भागने की एक बार कोशिश किया, लेकिन मेरा बैग पकड़ के उन्होंने हाँ जबरन करने लगा। और वहां पे लोग, जैसे कि हालांकि एक अखबार में खबर छपा,
गांडी में काफी वायरल हुआ। अच्छा, काफी हाँ, लोग भाई, हाँ। काफी लोगों ने मजाक भी बनाया कि ये फर्जी पत्रकार है, ये पत्रकार है। यदि वो, मैं सबसे बड़ा बात ये कहना चाहता हूँ कि वो अखबार वाले मुझे सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? अगर मैं फर्जी हूं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। अगर मैं फर्जी हूं तो कुछ दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, ये मुझे पास निर्गत किया गया था आईपीआरडी से। तो मेरे पास भी नहीं है, तो उस हिसाब से तो फर्जी पत्रकार मैं हूँ। बहरहाल ये देखिए, ये पास आईपीआरडी की तरफ से इनको मिला हुआ था। और क्या है आपके पास? यदि मैं फर्जी हूं, यदि मैं फर्जी हूं तो एमएसएमई आईडी भी ये फर्जी होगा। वो गांडी पत्रकार के ऊपर कहने के ऊपर जो भी है। दिखाइए भाई, गांडी अखबार है, कुछ गलत मत सोचिएगा, ये गांडी अखबार का नाम ले रहे हैं। बिरसा का गांडी, हाँ, बिरसा ये का एमएसएमई है मेरे चैनल का, जो 2019 में बना हुआ है। ठीक है। और चीज और देखिए पेपर, ये मेरा 2020 का आईडी है। अच्छा, ठीक है, सितंबर 2020, मार्च सितंबर 2020 का आईडी है। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है। मतलब आप फर्जी नहीं आते, नहीं, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, यदि मैं फर्जी हूं तो ये लगभग 1.5 साल पुराना एक पत्रकार समूह बना था, मांडर चानू। ठीक ये है, देखिए, हाँ। इस पे मैं मेरे बकायदा मेरा दिखाइए। नाम के साथ इस पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि जी आप इसमें पूरा पढ़ भी सकते हैं। इसमें बकायदा नाम के साथ लिखा है कि बुधवार को बिजुपाड़ा में मांडर चानू पत्रकार संघ की बैठक संघ में सचिव रहमतुल्लाह अंसारी के अध्यक्षता में की गई, जिसमें जोहार 24 के पत्रकार विवेक सोनी पत्रकार संघ में शामिल हुए। इस दौरान श्री अंसारी ने कहा कि सभी पत्रकारों को एकजुट करके पत्रकारों को मजबूत करना संघ का उद्देश्य है। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय प्रसाद भी उपस्थित थे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बाबा आप तो मतलब इसके बाद क्या हुआ? मतलब आपका किसी ने पक्ष नहीं लिया, सब तरफ एक तरफा खबर छप नहीं, गई, है? जैसा कि आपने कहा कि एक तरफा खबर, तो मैंने इस विषय को लेकर के कोर्ट पे मैंने काफी माना बड़े, भी किया। हाँ, बड़े भाई जो बड़े भैया मीडिया से है, मैंने काफी लोगों से बात विचार किया। उन्होंने मुझे बहुत तरह का सजेस्ट किया कि ये करो वो करो। और मैंने अपने चैनल से लीड इंडिया, पब्लिशर इंडिया, जो दिल्ली का एक अखबार है, 2015 से चलता हुआ आ रहा है, उसे मैंने फ्रेंचाइजी लिया हूँ। ठीक है, रांची रामगढ़ का फ्रेंचाइजी, पूरे झारखंड का फ्रेंचाइजी लेकर के चला रहा हूँ। पहले से प्लान करके, और सब प्री प्लान था। अच्छा, सारा कुछ प्री प्लान था। हालांकि जैसे मैं आपको फिर बतला दूं कि गुलपा पाहन जी के घर मैंने गया, उनका खतियान देख उन्होंने दिखाया मुझे। उसके बाद फिर मैं बिसुंदारी जी को फोन लगाया, बाकायदा मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि आ जाइए, मेरे घर पे सभी लोग उपस्थित है, सभी कोई है। हम बोले कि ठीक है, आते हैं। आज जैसे मैं वहां से निकल रहा, मैं वहां गया, एक होंडा सियाज व्हाइट कलर का, अच्छा, जो लोकल गाड़ी है, मैं बहुत अच्छी तरह से उस गाड़ी को पहचानता हूँ, नाम नहीं लूंगा किस व्यक्ति का है। वहां से जैसे मैं इन कर रहा था, वो होंडा सियाज निकल रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वहां पे सारा कुछ प्री प्लांट है। मैं जैसे गया, मेरे ऊपर ऐसे हमला किया जैसे कि मैं किसी का जान तो मारने आया हूं। करके आप देख लीजिए, बहुत बड़ा खेल है। आज पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड मैंने इसलिए इसके बार ये किया है क्योंकि मेरे को इस पत्रकार के सर पर जो बदनुमा दाग लगा हुआ था, उस दाग को हटाना है। अभी तो खेल बहुत कुछ है। कागज ऐसे हैं कि एसटी जमीन है, इस एसटी जमीन को बेचने वाले शहबाज आलम कैसे हो सकते हैं? मैं एक कागज देख रहा हूं, उस कागज में मैंने देखा कि इस एसटी जमीन को बेचने वाले शहबाज आलम है। कैसे भैया? एग्रीमेंट कर करके बेचा जा रहा है। अभी तो बहुत कांटे खुलेंगे। एक पत्रकार को आपने बदनाम कर दिया है, ये पत्रकार सीधा था, ये हार मान गया। अब की बार आपका पाला थेथर पत्रकार से पड़ा है। मैं बहुत थेथर हूं, मतलब धूर्झाड़ जिसको कहते हैं ना, मेरे को 4 बार मार भी दीजिएगा लेकिन मैं खबर से नहीं हटूंगा। मैं इतना थेथर हूं। बदनाम भी कर दीजिएगा तो बदनामी हंसते हंसते सहूंगा, लेकिन इस खबर से नहीं हटूंगा। बाल की खाल निकालूंगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इस मामले को लेकर जाऊंगा। सारे कागजात तैयार रखे हैं मैंने, सारे कागजात, एक एक अधिकारी, एक एक जमीन दलाल, सबको नंगा करूंगा। इसी मांडर चौक पर बिना कपड़ों के दौड़ाऊंगा, याद रखिएगा। मेरा नाम अभिषेक भारती और ये खबरों का खतियान है। खांटी झारखंडी हूं और भैया। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ अभिषेक भैया, कि जैसे काफी पत्रकार ने मेरा मनोबल तोड़ने का भी कोशिश किया। रांची जिले के काफी वरिष्ठ पत्रकार मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश किया। अरे गिरते हैं शाने सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के, हिम्मत नहीं हारना है। नहीं, हिम्मत में नहीं हारा। हाँ, मतलब भविष्य हम ही लोग हैं। हाँ, हिम्मत में नहीं हारा। भविष्य आप हैं, भविष्य हम हैं। तो इस पत्रकार को हौसला नहीं टूटने देना है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है। देखिए, सच के राह पर जब आप चलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपका हौसला तोड़ देती हैं। अब आज सुबह की मैं बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे। ठीक है, सच के राह पे जब आप चलते हैं तो ऐसी जगह समय आता है। फिर मैंने अपनी पत्नी से 100 रुपए लिए, पेट्रोल डलाया और मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो ये सत्य का रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है,
कल हमारा होगा, कल आपका होगा, ठीक है। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और जमीन दलालों, ये आगाज कर दिया है हमने, अब आपके माथे पे यही शनि मंडराएगा। बस खबरों के खतियान में अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। खाता नंबर 126 की पूरी कलई खोलेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप इसको केवल देखिए। खाता नंबर 126 नहीं है, जैसा कि आपने अभी कहा पूरा कि 134 एकड़, पूरा 134 एकड़ का खेला है, पूरा खतियान निकाल के पूरा रखा है। हाँ, पूरा ये टाइटल सूट, ये कोर्ट का ही टाइटल सूट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2017 का टाइटल सूट है। इस पे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टोटल 134 एकड़ का 4 हिस्सा होगा, जिसमें से गुल्फा पान का एक हिस्सा आएगा, ठीक है। 33 एकड़ को डिसमिल आता है उसके हिस्से में, लेकिन इसका पूरा हिस्सा बेच दिया गया बाकायदा। इस पे अंचल अधिकारी को भी मैंने खुद जा करके गुल्पा से आवेदन दिलाया अंचल अधिकारी को, और अंचल अधिकारी ने वहां पे बोला भी कि आगे देखते क्या कुछ करना होगा। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि LRDC के पास जाइए। ठीक है, LRDC से लेकर मुख्यमंत्री तक जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप अब चिंता नहीं करना है। अब झारखंडी मिट्टी की बात है, अब हम दिखाएंगे कि झारखंडी मिट्टी में दम कितना होता है। खबरों का खितियान में आप बने रहिएगा, इसके आगे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं और ऐसा सस्पेंस थ्रिलर दिखाएंगे कि अच्छों की पसीना तो छूटेगा, मैं जमीन दलालों की पैंट उतार दूंगा, बस इंतजार करिए। नमस्कार, जोहार।